मतलब बुरी महफिल आप जिसको कह रहे हैं, क्या था ऐसा? मेरी महफिल पूरे दोस्त जो है जो शराबी कबाबी ये वो ऐसे दोस्त आप उनसे कैसे मिले? बचपन के दोस्त थे। मैं बाहर चला गया, बाहर से जब वापस आया तो उन दोस्तों में बैठे तो वो ये यूज़ करते थे, हम भी आस्ता आस्ता हो। तो फिर आपकी ज़िंदगी पे क्या असर आया? अक्सर ये आया कि घरेलू हालात जो है वो बीवी के साथ अनबन है वो अपना होते रहे, आस्ता आस्ता खत्म हो गई। ठीक है, अनबन होती रही तो क्या हुआ, मतलब आपको क्या महसूस हुआ? ये मैं पंजाब में होता था उस वक्त की बात है, जब मैं ये शुरू हुआ ना तो 6 साल तो पता ही नहीं चला। 6 साल के बाद फिर जब पता चला लड़ाई झगड़े तो ये हुआ, आस्ता आस्ता नौबत यहाँ तक आ गई, एलर्जी हो गई। तो पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी और नशा करने के बाद कैसी हो गई, ये मुझे थोड़ा पहले जहन्नम थी अभी, और पहले जो है वो जन्नत की तरह थी जब ये इस्तेमाल नहीं करते थे चीज़ा। हाँ। उस वक्त तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे जैसे कुछ है ही नहीं, कामयाब अभी। तो जब आप लेते हैं पाउडर या कुछ, अभी भी लेते हैं आप? ठीक है, तो फिर क्या आपको महसूस क्या होता है कि उसके बाद दोबारा आपने वही लेना होता है, क्या ऐसा होता है? बस चीज़ ये है कि जब हम ये यूज़ कर लेते हैं ना तो अपने मगन में रहते हैं, जब नहीं होती तो दुनिया की कोई चीज़ आप हमें अच्छी नहीं लगती, चाहे माँ बाप बहन भाई भी सामने आ जाना उनसे उसको भी हम काटेंगे। ऐसी क्या चीज़ हुई कि आपने कहा कि मुझे दवाई खानी चाहिए ताकि मैं इससे पीछा छुड़ाऊँ? ऐसा क्या महसूस हुआ आपको कि आपने? ये हॉस्पिटल में उधर लेक्चर देते हैं ना हाँ। तो वो सुनते हैं हम, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ अच्छी है गलत है, इसको इस्तेमाल करना छोड़ दें। मगर अभी तक छोड़ी तो नहीं। ये है कि हम अगर पहले 8 आने करते थे तो अभी 2 आने 3 आने करते हैं। अच्छा, आप जो ये चीज़ें लाइक जैसे नशा है वो जो लोग करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? पैगाम यही उनके लिए है कि ये चीज़ अच्छी नहीं, ये जो आदमी नजरों से गिर जाता है ना वो कभी नहीं उठ सकता। तो ये नजरों से गिरने वाली बात है, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो उनके लिए यही है कि अपने माँ बाप के कहने पे चले, माँ बाप बहन भाइयों के रास्ते पे चले तो ये चीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करें। यूज़ करेंगे खुद भी तबाह, पूरा खानदान जो है वो भी परेशान। मुझे ये बताएं कि आप इनको कैसे लेकर आते हैं इस तरफ कि आप मेडिसिन लें और इस चीज़ को छोड़ें? इसलिए हम इनके सारे नफ्सियात को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर क्या कमजोरी है, ये नशे में लगे क्यों। हम इनके वो खामियां ढूंढते हैं जो माजी के अंदर ये भूल चुके होते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूँ दूँ कि अपने घर बार इन्होंने छोड़ा, बीवी से तनाज़ात या बच्चों से या रिश्तेदारों से कोई भी ऐसे के साथ प्रॉब्लम होती है तो हम सब पूछते हैं, तो हमें बताते हैं कि यार हमें दुख की वजह ये है कि मेरे घर वालों ने मुझे मिसगाइड किया, मेरे रिश्तेदार वालों ने मुझे मिसगाइड किया, वो मुझे तरह तरह के ताने देते थे, जिसकी वजह से मैं तंग आकर नशे की तरफ या ऐसे लोगों के दरमियान बैठना कर दिया जिससे मैं नशे पे लग जाऊँ या मैं सुकून माहौल देखूँ। तो वो सुकूनी माहौल जो उनको ये नशे वालों के बीच में मिलता है। तो फिर वो जब हमने कहा यार इससे लाइव आपने कितना अर्सा नशा किया, उसने कहा कि 30 साल किया, 15 साल किया, 8 साल किया, और क्या चाहते हो। तो कहता है कि यार छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारी जो नशा है जो हमारे रगों के अंदर खून के अंदर बेबस हो गया वो छूटता नहीं। इसकी रीज़न क्या ना छूटने की कि उसकी तोड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल तोड़ क्या होती है, तोड़ से कहते हैं थोड़ा सी होती है कि पेट में मरोड़ना, मोशन का हो जाना, कमजोरी वीकनेस आ जाना, बिस्तर से हम नहीं उठ पाते हैं, जोड़ों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो यूँ ही हम नशा करते हैं और फिर को हमें जो है ना पावर आ जाती है, जैसे रिचार्ज बैटरी होती है इस तरह वो चार्ज हो जाती है, तो वो मोशन भी ऑटोमेटिक हो जाती है, वीकनेस भी खत्म होना शुरू हो जाती है और फिर वो बेहतर हो जाती है।
कैंसर हो जाते हैं, फिर वो अपने या तो नशे में दोबारा लग जाते हैं, दम पे दम लगाते हैं, या फिर उन दोस्तों के दरम्यान में बैठ जाते हैं, या कोई काम वाले होते हैं उसके अपने काम करके तवज्जो दे। लेकिन यूँ ही हमारा टाइमिंग अप होने लगता है तो फिर हम कोई दोस्त फिर ले लेते हैं ताकि हम उसको कवर कर सकें। जस्ट हम उनको ये समझाते हैं कि यार इतना अर्सा आपने सब कुछ कर लिया, अब आप छोड़ने के लिए क्या सोचा है, थोड़ा चाहते हैं आपको मेडिसिन कुछ बताएं, तजवीज़ करें, कुछ हल ऐसा आपको बताएं जिससे आप पीछे की तरफ आ जाए। तो उसमें ये फिर एग्री होने के लिए थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एग्री हो भी जाते हैं, लेकिन फिर रिवर्स आते हैं तो फिर हम उनको रिवाइंड करवाते हैं उन सब चीज़ों का, तो फिर वो एग्री हो जाते हैं कि यार नहीं वाकई अब मैं अपने मामला की ज़िंदगी को दोबारा से बेहतर कर सकते हैं। फिर वो संजीदा हो जाते हैं, फिर हम उनको कन्विंस करने में 50 से 70% पे हम आ जाते हैं। फिर 70 से 100% करने के लिए उनके ताल्लुकात हमें और क्लोज करने पड़ते हैं। फिर जब इनके साथ मुसलसल हम राब्ते में रहते हैं तो उनकी दिलचस्पी बढ़ती रहती तो ऑटोमेटिकली सोचते कि यार ये पता मेरे पीछे रोज आ रहा है तो क्या मफाद है मेरे, मैंने जरूर पैसे तो नहीं देनी है, प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं देनी है, जस्ट ये मेरी सिर्फ ये एविडेंस कीजिए यार तो मुझे थोड़ा सेफ्टी मिल जाएगी, मेरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ दोबारा मिल सकूँगा। फिर हम इसे ये भी बोलते हैं कि यार अगर आपको अपनी बीवी बच्चों की मिलने की ख्वाहिश है तो आप मुझे एड्रेस बताएं, हम आपके घर तक रसाई करते हैं, हम उसे कन्विंस करके यहाँ तक लेकर आते हैं या आपको हम वहाँ तक लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम खड़े आपके सपोर्ट जितनी मुमकिन कोशिश होगी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके घर वालों को समझाएंगे तो भाई देखिए आप छोड़ना चाह रहे हैं, आप पूरी सपोर्ट करें, बाकी वो अपने पावर में छोड़ेगा फिर हम उसके लिए मेडिसिन तजवीज़ करते हैं। और इस विषय में ज़्यादातर लोग HIV पॉजिटिव भी हो जाते हैं जो पहले ड्रग के साथ इंजेक्टिंग करते हैं, तो जब वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव को हम अपने पास वर्कअप कराने के लिए एलाइजा करवाते हैं और मदद टेस्ट वगैरह करवाते हैं, फिर पता चलता है कि इसका HIV हो गई है तो फिर हम इसको HIV की पर वक्त मेडिसिन करवाते हैं ताकि वो मेडिसिन से ये HIV की मर्ज जो है वो खुदा न खासा वो एड्स में कन्वर्ट ना हो, वो HIV में ही रहे। तो फिर ये हम उसको दवाई दिलाने के साथ साथ उनके साथ बराह रास्त राब्ते में रहते हैं ताकि खुदा न खासा कोई भी ठीक है, आपको मुश्किल क्या पेश आती है जब आप इनको जाते हैं अप्रोच करते हैं तो आपको क्या मुश्किल हमें कम्युनिटी की होती है, हमारी फोर्सेस की होती है, एजेंसी की होती है, जैसे कि यार आप वाली क्या आपको आता है जिस तक हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं अपनी कंट्री के जरिए को समझाने के लिए हमने अपनी मफाद की लाइफ सिक्योर कहते हैं कि मर जाए ज़्यादा कहते हैं कि मर जाए ज़्यादा कहते हैं, लेकिन अगर हमें जिंदगी को बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम 10 जिंदगी उसको देख के बेहतर हो जाएगी। तो हमारी यही होती है कि हम किसी एक को भी बचा लेंगे तो लाइफ हमारी भी सिक्योर उनकी भी सिक्योर। ठीक है, अब आप मैसेज दे दें कोई सोसाइटी को। सोसाइटी को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को इफ्तारे नहीं, आप इसे अपने से दूर ना करें, आप इनकी नफ्सियात को समझिए, आप इनकी मजबूरी को समझिए, ये कुछ खुशी से नहीं कर रहे। पहले ठीक है आज से 10 साल 8 साल पहले खुशी से इंजॉय किया होगा, लेकिन अब ये बेचारे मजबूर हो गए, अब इनके रगों में अगर वो चीज़ नहीं जाती है तो ये बहुत लाचारी है। जैसे कि कहते हैं कि एक गधे को आप सालों मजदूरी की तरफ रखते हैं और जब वो आपको मजदूरी से कासिर हो जाता है तो आप उसको रात छोड़ देते हैं ताकि अपना दाना वो खुश चुके, यानी कि ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। लाइफ को बचाना चाहिए, ये इंसानियत है और इंसानियत को हम भूल चुके हैं। खुदारा हम सब लोगों के यही कहने का मकसद है कि ऐसे लोगों को उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसकी दिल आज़ारी ना करें, उसको समझें, उसके मामला को समझें, कोशिश करें कि उसको प्यार मोहब्बत से जितना आप उसको डील कर सकते हैं वो छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप दिल भी उसको उतारते हैं, अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो और सब करके बेचारे मजबूर होकर नशा की तरफ लगे पड़े, गंदगी के ढेर में रहते हैं। कोई भी जिंदगी में बीइंग अ डॉक्टर जो मेरा काम होता है, जब मैं फील्ड में जाता हूँ, जो ड्रग एडिक्ट्स जो है मुझे मिलते हैं, मेरा काम ये होता है उनके जो फिज़िकल एग्जामिनेशन में वो पूरा करता हूँ। उसमें जो उनकी HP है या उनको कोई फीवर वगैरह तो नहीं है, कोई अपोजिट इन्फेक्शन तो नहीं है, वो मैं चेक करता हूँ। अगर उनको कोई सिम्टोमेटिक अगर कोई मेडिसिन देनी होती है मैं ऑन द स्पॉट वो दे देता हूँ, या अगर उनको कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है जैसे TB हो गई या फिर BC हो गया तो उनको फिर मैं आगे रेफ़र करता हूँ या सिविल हॉस्पिटल में करता हूँ। और दूसरा ये कि ये ड्रग एडिक्ट्स वाले जो हैं वो एक किस्म का नशा नहीं करते हैं, वो इंजेक्शन फॉर्म भी लेते हैं, पाउडर फॉर्म भी लेते हैं, आइस भी लेते हैं। अब जो आइस वाले हैं
उनमें उनको क्या नुकसान होता है, वो जितना ज़्यादा आइस लेते हैं उनकी जो एसोफेगस है ना, जो उनकी गला है वो उनका चीरता जाता है उसकी आइस की वजह से, ज़्यादा आइस लेने की वजह से। और जो इंजेक्शन फॉर्म वाले अब उनको क्या है, वो एक तो डॉक्टर होते नहीं है, वो जिनको जहाँ नस मिलती है वो वहाँ पे लगा देते हैं, तो सिर्फ उनको गलत जगह लगाने की वजह से उनको वहाँ पे सूजन भी हो जाती है, या कभी कभी उनको सेप्सिस हो जाता है। सेप्सिस का मतलब ये है कि उनको इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जो पूरी टांग या पूरी बाजू में जो है वो फैल जाता है पूरे जिस्म में। ठीक, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोसाइटी को मैसेज देने के लिए, तो ये ड्रग एडिक्ट्स जो हैं, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो ये ज़्यादा इस वजह से खुश होते हैं क्योंकि हम इनको एज अ भाई और एज अ दोस्त बनकर जो उनसे हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि एक आप ही हो जो हमें एक गले भी लगाते हैं, आप हमारा इलाज भी करते हैं, हमसे मिलते भी है। दूसरे लोग ऐसे नहीं करते, हमारी फैमिली भी ऐसा नहीं करती है, जो फैमिली को ऐसा एक्चुअल में नहीं करना चाहिए, जो जिसकी वजह से वो घर से दूर होते जा रहे हैं। उनको क्या चाहिए, एक इनको दोस्ती वाला एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए जहाँ पे ये अपने दुख और दर्द जो वो आके हम बांट सकें। और जो ड्रग एडिक्ट्स वाले हैं, अब उनके लिए मैं ये कहूँगा, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो लोग जो सप्लाई करते हैं, जिनको जो लोग इनको देते हैं नशा, अगर वो जो चेन अगर वो टूट जाए, उन पे अगर पाबंदी लगा दी जाए, तो इससे क्या होगा कि जो नशा करते हैं उनको वो नशा नहीं मिलेगा। जब वो नशा नहीं मिलेगा तो वो क्लाइंट जो है वो काफ़ी बेहतर होते जाएंगे, फिर वो अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, वो जॉब भी करेंगे, अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे भी, उठेंगे भी, वो सोसाइटी में हो जाएगा। और इंशाल्लाह अगर ये गवर्नमेंट करती है तो ज़्यादा बेहतर है। वो मैं ज़्यादा इसमें खुशी महसूस करता हूँ कि मैं इनको जो है ना ट्रीट करता हूँ, क्योंकि वो फिर ऐसे लोग हैं कि वो हमें दुआएं भी देते हैं। थैंक यू सो मच।